तो हेलो ट्रेडर्स, बात करते हैं निफ्टी फिफ्टी के बारे में। कैसा था कल का हमारा एनालिसिस और कैसा रहेगा कल का यानी वेडनेसडे का मार्केट का आउटलुक। जैसा कि हम देख सकते हैं, कल हमारा जो निफ्टी क्लोज हुआ था वो होता 22,119.30 पे। और आज जो मार्केट ओपन हुआ है वो 21,974, यानी मोटा मोटा देखा जाए तो हम कम से कम 150 पॉइंट गैप डाउन के साथ खुले। तो जैसा कि मैंने बात करा था कि निफ्टी फिफ्टी इस वक्त एक रेंज में फंसा हुआ, बिल्कुल उसी तरीके से मूव कर रहा है। और गैप अप गैप डाउन से ही जो भी मार्केट में ट्रेड हो रहा है। बाकी इंट्राडे लेवल्स में तो मार्केट ऑलमोस्ट 80-90% ऑफ द टाइम साइडवेज रह रहा है। आज हम एक अच्छे खासे गैप डाउन के साथ खुले और वहां से फिर हमने रिकवरी अच्छी करी। तो हमने हाई लगाया 22,105 का और लो लगाया जो 21,964, यानी जो हम खुले थे वहां से बस थोड़ा सा नीचे फिसले थे, वो बाकी तो हमने वहां से रिकवरी कर लिया था पूरे दिन का। नेट टू नेट अगर जो लेवल्स पे देखे तो यानी कल के क्लोजिंग से हम आज सिर्फ 36 पॉइंट नीचे क्लोज हुए हैं, जो कि ठीक लेवल्स है एक तरीके से देखा जाए। जो निफ्टी में चार्ट बन रहा है और जिसके हिसाब से निफ्टी ट्रेड हो रहा है, तो मैं भी लास्ट की वीडियोस में आप लोगों से यही बता रहा हूँ कि निफ्टी कहीं ना कहीं भी छोटा सा पुल बैक या बाउंस बैक देने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि टेक्निकल लेवल्स पे हमें देखने को मिल रहा है क्लियरली। क्योंकि 22,000 का लेवल तोड़ना आसान नहीं है, 22,000 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, 22,000 22,800। बिल्कुल देखा जाए तो मार्केट वहीं से टर्न ले रहा है, चाहे आप यहाँ से देख लीजिए 21,900 टर्न लिया, और कल के मार्केट में देखिए तो 22,000 के लेवल से आके टर्न लिया था। तो एक बार हम चार्ट पे चलते हैं, देखते हैं कि कल के जो हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस थे वो किस तरीके से काम किया और क्या रहा था उनका मूवमेंट। चार्ट पे चलते हैं। तो ये मेरे लेवल से कल के मैंने लगाए थे। मैंने आप लोगों को बता रखा पहले भी कि मैं हमेशा दो प्लान लेके चलता हूँ, यानी दो तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाता हूँ। एक तो नॉर्मल एवरेज, जो एवरेज ट्रेडिंग डेज हमारे जैसा हो तो उनके हिसाब से, और जो एक बड़े गैप बड़े गैप डाउन के साथ मार्केट खुलता है तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जो हमारे लेवल्स थे, यानी कि मैंने बताया था आप लोगों को 21,978 से एग्जैक्ट मार्केट वहीं से बाउंस बैक मिला मार्केट को। और यानी कि पहले एक्चुअल में जो ये जो इतना बड़ा जो गैप डाउन खुला था वहां से लग नहीं रहा था मुझे लेवल सस्टेन करेगा, बट नहीं करेगा था। शुरू के 10 से 15 मिनट यानी 3 से 4 घंटे में ही मार्केट ने बता दिया कि नहीं, मैं यहाँ से तो कमजोर नहीं बन सकता हूँ, कमजोर नहीं हो सकता हूँ। तो यहाँ से क्लियर हुआ कि मार्केट ने बस एक छोटा सा बाउंस बैक दिया, यानी कि ये यहाँ से अगर जो हम 21,980 से जोड़े तो 22,80, यानी 100 पॉइंट का मोटा मोटा हमें गैप मिला, 100 से 150-200 पॉइंट का। और उसके बाद पूरा दिन जो मार्केट है वो साइडवेज रह गया। तो जो कि मतलब मार्केट का नेचर हो रहा है बिल्कुल वैसे ही, जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछले वीक भी सेम ऐसे ही डेज रहा था, जब निफ्टी बैक टू बैक 3 दिन तक साइडवेज रहा था, उसके बाद एक बड़ा सा मूव मिला था। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, एक सेकेंड। ये इस लेवल की बात कर रहा हूँ मैं, कि मार्केट 3 दिन तक एक साइडवेज में था, फिर उसके बाद एक बड़ा सा गैप डाउन मिला और मार्केट नीचे धड़ाम करके गिर गया। सेम पिछले 2 दिन से भी यही सेम सिचुएशन हो रही है, मार्केट एक जोन में फंसा हुआ है और छोटा सा गैप अप या गैप डाउन हो रहा है, उसके बाद मार्केट जो पूरे दिन साइडवेज रह जा रहा है। तो अभी कल के लिए हमारे क्या लेवल्स हो सकते हैं क्या नहीं हो सकते, एक बार देख लेते हैं। और जो मैंने आप लोगों को बताया कि दूसरा वाला जो सपोर्ट रेजिस्टेंस था, यानी जो बड़े गैप अप गैप डाउन के साथ खोलते हैं उनका, उसका भी एक बार देख लेते हैं हम। ये रहा वो लेवल्स, तो बैंक निफ्टी का ये रहा। इस लेवल पे भी मार्केट ऑलमोस्ट वहीं से बाउंस बैक लिया। देखा जाए तो मेरे लेवल्स काफ़ी एक्यूरेट है और काफ़ी अच्छे से काम करते हैं। और बाकी रहे आज के लेवल्स के, यानी 4 तारीख के लेवल्स हमारे क्या रहेंगे, 5 तारीख के सॉरी, यानी वेडनेसडे के लिए क्या लेवल्स रहेंगे, क्या सपोर्ट रहेंगे, एक बार हम उसको नोट डाउन कर लेते हैं। जैसा कि मैंने लेवल्स लगा दिया है, ये फ्रेश लेवल से बिल्कुल ये हमारा जो प्लान भी होता है, यानी कि बड़े गैप डाउन के साथ जो मार्केट खुलता है उसके लिए। एक बार लेवल्स को देख लेते हैं। 21,700 पहले सपोर्ट से देखते हैं हम। 21,971 पहला सपोर्ट है, दूसरा सपोर्ट है हमारा 21,864 और तीसरा सपोर्ट है 21,753। और ऊपर हमारे जो रुकावट है रेजिस्टेंस है वो है 22,193 पहला, और दूसरा रेजिस्टेंस है 22,304, तीसरा है 22,416। ये हमारे 3 सपोर्ट एंड 3 रेजिस्टेंस हो गए। अब हम बात कर लेते हैं जो हमारे एवरेज ट्रेडिंग डेज का जो सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है। उसके फ्रेश लेवल्स ये है। पहला सपोर्ट हमारा आ रहा है 22,010 पे, यानी 22,009, और दूसरा सपोर्ट हमारा जो आ रहा है 21,935, तीसरा सपोर्ट जो आ रहा है 21,863। पहला रेजिस्टेंस नोट कर लीजिए 22,157, दूसरा रेजिस्टेंस है 22,230 और तीसरा रेजिस्टेंस है 22,303। एक्चुअली में निफ्टी जितना चेंज होना चाहिए जितने पॉइंट्स, वो कुछ खासा हुआ नहीं, बट मुझे लेवल्स चेंज करने की जरूरत लग नहीं रही थी, बट मैं थोड़ा सा एडजस्टमेंट किया है। लेवल्स उसी के आसपास ही हैं और बिल्कुल एक्यूरेट लेवल है, और आपको ट्रेडिंग में काफ़ी हेल्प करेंगे ये। और अभी हम चल के एफआईआई और डीआई का डेटा देख लेते हैं कैसा रहा है, कैसा आज उन्होंने करी बाइंग और सेलिंग। एफआईआई डीआई का डेटा अगर देखते हैं 4 मार्च का, तो डीआई ने खरीदा है वो है 4,851 करोड़,
0.43 एंड जो FII ने माल बेचा वो बेचा है 3,405 करोड़। तो ये भी ठीक है, डिसेंट जो इनका एवरेज डे बेच रहे हैं, मैंने 3,000 4,000 एवरेज इनका जो इतने की बेच रहे हो और उसी के आसपास बेचा है। अब बात कर लेते हैं जो कल के लेवल्स पे मैंने आप लोगों को दिखा दिए। ये हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस है, आप इनको एक बार ड्रॉ कर लीजिएगा, जरूर नोट कर लीजिएगा, ये काफ़ी एक्यूरेट रहते हैं और काम आएंगे प्रॉपर मार्केट में। सॉरी। बाकी बात कर लेते हैं कि कल के बारे में। देखिए कल जैसे कि वेडनेसडे है, उसके बाद एक दिन रह जाएगा एक्सपायरी में। सो मोटा मोटा देखते हैं कि अगर जो वर्ल्ड वाइड जो भी होना था वो हो चुका है, 4 तारीख निकल चुकी है। जो ट्रम्प जी ने बोला था टैरिफ वॉर वाला जो उनका केस चल रहा है, जो अलग ड्रामा चल रहा है उनका, वो हो चुका है ऑलमोस्ट। उन्होंने कनाडा और मैक्सिको पे लगा दिया है जो लगाना था 25% समथिंग टैरिफ, और चाइना के गुड पे भी उन्होंने लगभग 10% का जो एडिशनल टैरिफ लगाया। यानी जो भी टैरिफ लग रहा था, जो कि मान लीजिए पहले 10% लग रहा था, तो उस पर 10% और ऐड कर दिया गया, यानी 20% कर 10% और ऐड कर दिया गया है। और चाइना ने भी इसके काउंटर में उन पर टैरिफ लगाया, तो उन्होंने 15% कर दिया सीधे, जो भी पहले जो उनके अमेरिका गुड्स पे टैरिफ लगता था। सो वर्ल्ड वाइड भी ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा है। जो भी हो रहा है आप लोग डेली उससे अप टू डेट रह रहे हो। बाकी 5-6 मिनट की वीडियो में मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैं यही कर सकता हूँ कि आप लोगों को सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में एक्सप्लेन कर सकता हूँ। और बड़ी वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ मेक श्योर आप लोग कमेंट कीजिए, और मैं आप लोगों को काफ़ी अच्छा मार्केट का पॉइंट ऑफ व्यू डायरेक्शन बता पाता हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस है, मैं पिछले 4 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ। और और मैंने भी इसी मार्केट से बहुत कुछ सीखा है। मैंने भी बहुत अपने पैसे जलाए हैं, बहुत कुछ किया है, और बहुत एक्सपीरियंस जो होता है ना, एक्सपीरियंस बहुत एक्सपेंसिव चीज़ होता है, वो इतनी इजीली नहीं मिलता है। तो ये जो 4 साल में मैंने जो सीखा है, आपने भी सीखा है, ऑब्वियस सी बात है। बट जो मैंने सीखा है वो बहुत, मतलब मेरे लिए बहुत हेल्पफुल है। और उसी की बिहाफ पे आप देखेंगे कि आप मेरे पुराने वीडियोस में जाके और जो देखेंगे, इन सभी वीडियोस में देखेंगे आप जाके, तो आपको अच्छा खासा जो भी मैं सपोर्ट रेस्टिंग देता हूँ वो एक्यूरेट ऑलमोस्ट काम करता है। बाकी मैं अपनी मेहनत से लगा हुआ हूँ, जो भी नॉलेज आप लोगों को दे पाता हूँ। और अभी वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करते हुए मैं आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड मेक श्योर लाइक शेयर सब्सक्राइब।